पहलगाम में इस वक्त जो है कैसे प्रोटेस्ट भी इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस तरीके से बड़ा हत्याकांड यहाँ पर आतंकियों की तरफ से किया गया और इसमें कैसे जो है वो टूरिस्टों के लिए ये कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो उनकी जान है और उनके समर्थन में जो लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है और रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। लोगों से बात करने की भी हम यहाँ पर जो है वो कोशिश करेंगे, क्या उनका जो है वो यहाँ पर कहना है, क्या मकसद है आप लोगों का जिस तरीके से आप लोग रैली निकाल कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये पूरी गुजर बकरवाल कबीले की कौम है। इस वक्त हम पहलगाम में ये एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का मुद्दा और मकसद यही है कि जिस तरह से नेते हमारे देश के सयाहों पे जिस तरह से यहाँ पे हमला हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि आपको पता है कि 85% लोग जो पहलगाम के अंदर है या मुल्क या कश्मीर के बाकी हिस्सों के अंदर है वो इसी पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सीधा रोज़गार पे वार है। हम इसको कंडम करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन उन दरीना उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये घटना की है, जिन्होंने ये कार्रवाई जो है सयाहों के ख़िलाफ़ की है। सयाह हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है। सयाह जम्मू कश्मीर की आन और बान है। सयाहों से यहाँ पे जो है सब कुछ चलता है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं मकसद सिर्फ क्या आप लोगों का टूरिज्म के लिए भी है या फिर इंसानियत के लिए भी है? बिल्कुल इंसानियत के लिए हमारा मुद्दा और मकसद ये है। इस दुख दर्द में हम पूरे कश्मीर के लोग, पूरे कश्मीर का आवाम जो है, खुसूसन गुजर बकरवाल कबीला जो है उन सयाहों के साथ है जिन पे इस तरह से नेते हमला हुआ है। सयाह जम्मू कश्मीर आए, हम उनकी शान और बान के लिए कुर्बान होने के लिए भी ये तैयार है। हम तो ये मेरा मानना ये है कि ये इन्होंने बहुत बेइंसाफ़ी की है। उनके साथ नहीं की बल्कि हमारे साथ की है। अगर उनको ये करना था देख तो हमारे जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ करना था। कौन लोग हैं जिन्होंने किया है? तो वो तो कोई दूसरे लोग हैं ना, उनका हम क्या बताएं कि कौन है, किसने देखा। मगर उन्होंने जो ये किया है ये नहीं होना चाहिए था यहाँ। वो तो इंसान थे नहीं, वो हैवानों से भी बेहतर इंसान थे कि जिन्होंने उनका कोई ना दीन था, ना मज़हब था, ना इंसानियत थी उनके पास थी। और जिन्होंने मासूम इंसानों का ये ना तो इंसानों का जो मेहमान थे हमारे कश्मीर की शान थे और जो कश्मीर की मेहमान नवाजी के लिए होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? उन दरिंदों को सज़ा उनको देनी चाहिए, उनका सज़ा होना चाहिए। के खिलाफ अब जो कार्रवाई सरकार कर रही है पाकिस्तान को लेकर जो है क्या जो सही है? हम उनके साथ हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, फौज के साथ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ हैं और पुलिस के साथ हैं। और जो भी उनके साथ एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत अच्छा है। तो ये जो तमाम लोग यहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन भारत सरकार इस वक्त ले रही है वो बहुत सही है। इससे बड़ा एक्शन जो है होना चाहिए। और तस्वीरें मेरे सहयोगी इरफान जो हैं वो आपको फिर से यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि टूरिस्टों से जो कभी गुलजार पूरी तरीके से पहलगाम रहता था वहां पर सन्नाटा इस वक्त पसर चुका है। और इससे पहले कुछ और लोग भी यहाँ रैलियां करने के लिए इस तरीके से पहुंचे थे। टूरिस्ट जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर एक बार फिर से आना शुरू करें, उनका विश्वास जीतने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि टूरिस्ट अब पूरी तरह से अपने टिकट कैंसिल करा रहे हैं, बुकिंग्स कैंसिल करा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो पहलगाम में इस वक्त पसरा हुआ है। और सबसे बड़ा चैलेंज अब यही है कि कैसे उन टूरिस्टों के बीच में भरोसा जो है वो लौटे, क्योंकि जो बैसारन घाटी में जो कुछ हुआ, जो टूरिस्ट लगातार, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते थे, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हुआ उसके बाद से लोगों के बीच में एक डर का माहौल जिस तरीके से बना है, उसके बाद सभी का ये कहना ठीक है। सुमित आप तस्वीरें दिखा रहे हैं पहलगाम में इस वक्त जो है कैसे प्रोटेस्ट भी इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस तरीके से बड़ा हत्याकांड यहाँ पर आतंकियों की तरफ से किया गया और इसमें कैसे जो है वो टूरिस्टों के लिए ये कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो उनकी जान है और उनके समर्थन में जो लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है और रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। लोगों से बात करने की भी हम यहाँ पर जो है वो कोशिश करेंगे, क्या उनका जो है वो यहाँ पर कहना है, क्या मकसद है आप लोगों का जिस तरीके से आप लोग रैली निकाल कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये पूरी गुजर बकरवाल कबीले की कौम है। इस वक्त हम पहलगाम में ये एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का मुद्दा और मकसद यही है कि जिस तरह से नेते हमारे देश के सयाहों पे जिस तरह से यहाँ पे हमला हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि आपको पता है कि 85% लोग जो पहलगाम के अंदर है या मुल्क या कश्मीर के बाकी हिस्सों के अंदर है वो इसी पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सीधा रोज़गार पे वार है। हम इसको कंडम करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन उन दरीना उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये घटना की है, जिन्होंने ये कार्रवाई जो है सयाहों के ख़िलाफ़ की है। सयाह हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है।
है, सैया जम्मू कश्मीर की आन और बान है, सैयाओं से यहाँ पे जो है सब कुछ चलता है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, मकसद सिर्फ क्या आप लोगों का टूरिज्म के लिए भी है या फिर इंसानियत के लिए भी है? बिल्कुल इंसानियत के लिए हमारा मुद्दा और मकसद ये है। इस दुख दर्द में हम पूरे कश्मीर के लोग, पूरे कश्मीर का अवाम जो है, खुसूसन गुजर बकरवाल कबीला जो है, उन सैयाओं के साथ है जिन पे इस तरह से नैते हमला हुआ है। सैया जम्मू कश्मीर आए, हम उनकी शान और बान के लिए कुर्बान होने के लिए भी ये तैयार है। हम तो ये मेरा मानना ये है कि ये इन्होंने बहुत बेइंसाफ़ी की है। उनके साथ नहीं की बल्कि हमारे साथ की है। अगर उनको ये करना था, देख तो हमारे जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ करना था। कौन लोग हैं जिन्होंने किया है? तो वो तो कोई दूसरे लोग हैं ना, उनका हम क्या बताएं कि कौन है, किसने देखा, मगर उन्होंने जो ये किया है ये नहीं होना चाहिए था यहाँ। वो तो इंसान थे नहीं, वो हैवानों से भी बदतर इंसान थे कि जिन्होंने, उनका कोई ना दीन था, ना मज़हब था, ना इंसानियत थी उनके पास थी, और जिन्होंने मासूम इंसानों का ये ना तो इंसानों का जो मेहमान थे, हमारे कश्मीर की शान थे, और जो कश्मीर की मेहमान नवाजी के लिए होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उन दरिंदों को सज़ा उनको देनी चाहिए, उनका सज़ा होना चाहिए। के खिलाफ अब जो कार्रवाई सरकार कर रही है पाकिस्तान को लेकर, जो है क्या जो सही है? हम उनके साथ हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, फौज के साथ हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ हैं और पुलिस के साथ हैं, और जो भी उनके साथ एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत अच्छा है। तो ये जो तमाम लोग यहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन भारत सरकार इस वक्त ले रही है वो बहुत सही है, इससे बड़ा एक्शन जो है होना चाहिए। और तस्वीरें मेरे सहयोगी इरफान जो हैं वो आपको फिर से यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि टूरिस्टों से जो कभी गुलजार पूरी तरीके से पहलगाम रहता था, वहां पर सन्नाटा इस वक्त पसर चुका है। और इससे पहले कुछ और लोग भी यहाँ रैलियां करने के लिए इस तरीके से पहुंचे थे। टूरिस्ट जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर एक बार फिर से आना शुरू करें, उनका विश्वास जीतने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि टूरिस्ट अब पूरी तरह से अपने टिकट कैंसिल करा रहे हैं, बुकिंग्स कैंसिल करा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो पहलगाम में इस वक्त पसरा हुआ है। और सबसे बड़ा चैलेंज अब यही है कि कैसे उन टूरिस्टों के बीच में भरोसा जो है वो लौटे, क्योंकि जो बैसारन घाटी में जो कुछ हुआ, जो टूरिस्ट लगातार, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते थे, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हुआ उसके बाद से लोगों के बीच में एक डर का माहौल जिस तरीके से बना है, उसके बाद सभी का ये कहना ठीक है सुमित, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं पहलगाम में इस वक्त जो है कैसे प्रोटेस्ट भी इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस तरीके से बड़ा हत्याकांड यहाँ पर आतंकियों की तरफ से किया गया, और इसमें कैसे जो है वो टूरिस्टों के लिए ये कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो उनकी जान है, और उनके समर्थन में जो लगातार जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है और रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। लोगों से बात करने की भी हम यहाँ पर जो है वो कोशिश करेंगे, क्या उनका जो है वो यहाँ पर कहना है, क्या मकसद है आप लोगों का जिस तरीके से आप लोग रैली निकालकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये पूरी गुजर बकरवाल कबीले की कौम है। इस वक्त हम पहलगाम में ये एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज का मुद्दा और मकसद यही है कि जिस तरह से नैते हमारे देश के सयाहों पे जिस तरह से यहाँ पे हमला हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि आपको पता है कि 85% लोग जो पहलगाम के अंदर है या मुल्क या कश्मीर के बाकी हिस्सों के अंदर है वो इसी पेशे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सीधा रोज़गार पे वार है। हम इसको कंडम करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन उन दरीना उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये घटना की है, जिन्होंने ये कार्रवाई जो है सयाहों के ख़िलाफ़ की है। सयाह हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है। सैया जम्मू कश्मीर की आन और बान है, सैयाओं से यहाँ पे जो है सब कुछ चलता है। जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, मकसद सिर्फ क्या आप लोगों का टूरिज्म के लिए भी है या फिर इंसानियत के लिए भी है? बिल्कुल इंसानियत के लिए हमारा मुद्दा और मकसद ये है। इस दुख दर्द में हम पूरे कश्मीर के लोग, पूरे कश्मीर का अवाम जो है, खुसूसन गुजर बकरवाल कबीला जो है, उन सैयाओं के साथ है जिन पे इस तरह से नैते हमला हुआ है। सैया जम्मू कश्मीर आए, हम उनकी शान और बान के लिए कुर्बान होने के लिए भी ये तैयार है। हम तो ये मेरा मानना ये है कि ये इन्होंने बहुत बेइंसाफ़ी की है। उनके साथ नहीं की बल्कि हमारे साथ की है। अगर उनको ये करना था, देख तो हमारे जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ करना था। कौन लोग हैं जिन्होंने किया है? तो वो तो कोई दूसरे लोग हैं ना, उनका हम क्या बताएं कि कौन है, किसने देखा, मगर उन्होंने जो ये किया है ये नहीं होना चाहिए था यहाँ। वो तो इंसान थे नहीं, वो हैवानों से भी बदतर इंसान थे कि जिन्होंने, उनका कोई ना दीन था, ना मज़हब था, ना इंसानियत थी उनके पास थी, और जिन्होंने मासूम इंसानों का ये ना तो इंसानों का जो मेहमान थे, हमारे कश्मीर की शान थे, और जो कश्मीर की मेहमान नवाजी के लिए होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उन दरिंदों को सज़ा उनको देनी चाहिए, उनका सज़ा होना चाहिए। के खिलाफ अब जो कार्रवाई सरकार कर रही है पाकिस्तान को लेकर, जो है क्या जो सही है? हम उनके साथ हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, फौज के साथ हैं, इन्वेस्टिगेशन
एजेंसियों के साथ हैं और पुलिस के साथ हैं, और जो भी उनके साथ एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत अच्छा है। तो ये जो तमाम लोग यहाँ पर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन भारत सरकार इस वक्त ले रही है वो बहुत सही है, इससे बड़ा एक्शन जो है होना चाहिए। और तस्वीरें मेरे सहयोगी इरफान जो हैं वो आपको फिर से यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि टूरिस्टों से जो कभी गुलजार पूरी तरीके से पहलगाम रहता था वहां पर सन्नाटा इस वक्त पसर चुका है। और इससे पहले कुछ और लोग भी यहाँ रैलियां करने के लिए इस तरीके से पहुंचे थे। टूरिस्ट जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर एक बार फिर से आना शुरू करें, उनका विश्वास जीतने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि टूरिस्ट अब पूरी तरह से अपने टिकट कैंसिल करा रहे हैं, बुकिंग्स कैंसिल करा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो पहलगाम में इस वक्त पसरा हुआ है। और सबसे बड़ा चैलेंज अब यही है कि कैसे उन टूरिस्टों के बीच में भरोसा जो है वो लौटे, क्योंकि जो बैसारन घाटी में जो कुछ हुआ, जो टूरिस्ट लगातार, क्योंकि ये वो मौसम है जिसमें सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते थे, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हुआ उसके बाद से लोगों के बीच में एक डर का माहौल जिस तरीके से बना है, उसके बाद सभी का ये कहना ठीक है सुमित, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं।